Hi everyone. Today I will discuss about data frame. In previous class I discussed series. So in series क्या होता है? सीरीज क्या होता है? एक तरह का क्या होता है, वन टाइप ऑफ वन डायमेंशनल अरे होता है। इसमें जितना हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते थे उसमें वन डायमेंशनल में ही करते थे। तो इसका सिंटैक्स याद रखना है ताकि प्रोग्राम लिखने में आपको अच्छा रहे। यानी सीरीज का क्या था, PD मतलब पंडास डॉट सीरीज एस को लिखना है कैपिटल। जैसे एक एग्जांपल हम दिखाते हैं, हम इसको कैसे लिखते थे, एक लाइन में लिखते थे क्या, इंपोर्ट numpy snp, फिर क्या लिखते थे, मान लीजिए डेटा ले रहे थे, क्या ले रहे थे, डेटा में क्या लिखते थे, PD डॉट कैपिटल एस सीरीज। इसमें क्या लिखते थे, मान लीजिए 8020 ऐसा करके, फिर हम लोग प्रिंट क्या करते थे, डेटा, है ना। इस तरह का हम लोग देखते थे। सीरीज क्या होता है, सीरीज इज ए वन डायमेंशनल लेबल्ड, क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या था, सीरीज इज ए वन डायमेंशनल लेबल्ड अरे होता है। क्या होता है, वन डायमेंशनल लेबल्ड अरे इन पंडास। ठीक है, हम लोग अब देखेंगे। लेट्स move on our topic. So topic is data frame. Shall I continue data frame? Shall I continue data frame का मतलब अब हम लोग डेटा का फ्रेम के टॉपिक को कंटिन्यू मतलब देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो डेटा फ्रेम के बारे में हम बताए भी थे। डेटा फ्रेम किसके बीच काम करता है, दो डायमेंशनल के बीच मैक्सिमम इसका काम होता है। टू डायमेंशनल में ही ये काम कर पाता है, इसमें टू डायमेंशनल में ये काम कर पाता है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम ये टू डायमेंशनल लेबल्ड, ये भी क्या होता है, पहले हम लोग देखे क्या, सीरीज क्या होता है, वन डायमेंशनल होता था। क्या, वन डायमेंशनल होता है। ये क्या था, टू डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर इन पंडास दैट स्टोर्स डेटा इन रो एंड कॉलम। रो और कॉलम, जिसमें रो और कॉलम का बात कर दिया, समझ लीजिए 2D के बारे में ही बात करेगा। किसके बारे में, 2D के बारे में। रो एंड कॉलम के बारे में अगर बात कर रहा है तो समझ जाना है ये 2D में काम करता है। जबकि सीरीज क्या होता है, वो 1D में काम करता है। इसमें कॉलम और रो के बारे में उतना इसका मतलब क्या बोलेंगे, डिस्कस नहीं होगा कि रो और कॉलम के बारे में। ये एक लिस्ट पे बात करता है। क्या, एक लिस्ट रहता है, यानी जैसे कि हम लोग लिस्ट में देख रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसी तरह का रहेगा आपको सीरीज में। ठीक है, तो समझ में आया डेटा फ्रेम क्या था। डेटा फ्रेम इज ए टू डायमेंशनल लेबल होता है जो कि स्टोर करता है डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कोई खास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसमें प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। जैसे डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, उसमें नेम प्रिंट करेंगे, डेटा फ्रेम प्रिंट करेंगे, हेड यानी रो, हेड क्या करेगा, रो के बारे में बताएगा। ठीक है, रो प्रिंट करेगा। ठीक है, मान लीजिए 2 लिखेंगे तो 2 स्टार्टिंग से 2 रो प्रिंट कर देगा आपको, ये हेड का काम है। मनी हम लोग प्रिंट करना चाहेंगे वो भी प्रिंट होगा, ग्रेड। और अब जितना भी प्रिंट करेंगे उसमें क्या आएगा, इंडेक्स आएगा 0 1 2। इंडेक्स को हटाना है तो DF डॉट टू स्ट्रिंग फॉल्स जैसे ही करेंगे 0 कर देगा। फॉल्स का सिंबल क्या है, 0 कर देगा, यानी आपका मतलब इंडेक्स नहीं आएगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है, PD डेटा फ्रेम DF हेड और DF हेड 2 और DF नेम और DF ग्रेड। अब लिखना कैसे है इसको प्रोग्राम के फॉर्म में, ये है इसका फंक्शन। क्या है, फंक्शन है। इसको आप सिंटैक्स भी बोल सकते हैं, सिंटैक्स भी बोल सकते हैं। PD डॉट डेटा फ्रेम आपको डेटा फ्रेम में मतलब प्रिंट होगा। अगर ये आप चाहे तो कंटिन्यू लगा सकते हैं, DF2 अंडर स्कोर स्ट्रिंग, उसके बाद ब्रैकेट में लिखना है स्ट्रिंग इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स को एफ जो है इसको कैपिटल में लिखना है। अक्सर बच्चा गलती करता है, हम भी करें हैं, इसको कैपिटल में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड प्रोग्राम, खुद से लिखेंगे तभी मज़ा आएगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 1। ठीक है, मान लीजिए हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, इंपोर्ट पंडास, है ना, पंडास एस PD। इसके बारे में बताया, PD क्या है, इलियास है, यानी शॉर्ट नेम या अल्टरनेट नेम। ये क्या है, ये लाइब्रेरी है। ये सब चीज़ का डिस्कशन हो चुका है। ये क्या है, कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए हम एक डेटा लिख रहे हैं। क्या, डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में हम लोग क्रिएट करते हैं। डिक्शनरी में कैसे लिखते थे, की और वैल्यू होता था, वैल्यू पेयर हम लोग जिसको बोलते थे, की और वैल्यू होता था। तो की किसको बोलते हैं, इस साइड में मान लीजिए हम लोग नेम लिखते थे तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, की। एज लिखते थे, है कि नहीं, इसको क्या बोलते थे, की। और मान लीजिए मार्क्स लिखना हो, इसको हम लोग क्या बोलते थे, की बोलते थे, समझ में आ रहा है।
अब ये कॉलन डालते थे, क्या करते थे, कॉलन डालते थे सब में। और उसके बाद मान लीजिए क्या आप लिखने जा रहे हैं, अब हम लोग वैल्यू लिखते थे, मान लीजिए नेम लिखते थे, खुर्शीद, तकसीर, कुछ भी करके। तो हम लोग अगर वो स्ट्रिंग था तो क्या लिखते थे, स्ट्रिंग के फॉर्म में डबल कोटेशन यूज़ करते थे, या सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन, जो आपको अच्छा लगे। मान लीजिए हम अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्या, खुर्शीद डबल कोटेशन कॉमा तकसीर डबल कोटेशन कॉमा, अब मान लीजिए अमन लिख रहे हैं ना, फिर इसको बंद कर दें। बंद करने के बाद कॉमा दे रहे हैं, कॉमा इसलिए दे रहे हैं फिर आगे लिखना है हमको, क्या लिखना है, एज लिखना है। क्या है, एज। खुर्शीद का एज कितना है, 21 मान लेते हैं। तकसीर का कितना है, 22 मान लेते हैं। अमन का कितना है, 25 मान लेते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखना है, फिर यहाँ कॉमा डालना है। उसके बाद मार्क्स मान लीजिए लेना है, खुर्शीद का है 90 मार्क्स है, और तकसीर का है कितना 95 है, और अमन का है 96। ऐसा करके हम लोग कर लें। अब हमको नहीं आगे लिखना है तो यहीं पे कॉमा नहीं डालेंगे। ठीक है, अब फिर इससे कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट किया है, फिर यहाँ आप कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। फिर आप यहाँ लिखिए क्या, अब इसका मेन चीज़, जैसे पंडास पढ़ रहे हैं तो क्या लिखना पड़ता है, इसको डेटा फ्रेम पढ़ रहे हैं तो डी एफ इक्वल टू वेरिएबल बना लिए, पी डी डॉट डेटा बड़ा डी से लिखना है, फ्रेम को कैपिटल से लिखना है, FRAME फ्रेम। ठीक है, अब इसको लिखना है इसके अंदर, नहीं इतना ही छोड़ देना है। ठीक है, तो ये जो लिखे हम पी डी डॉट डेटा फ्रेम, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे क्या, ये डेटा को ला के लिख देंगे, तब ना ये सर्च करके खोज लेगा। ठीक है, अब हम क्या फर्स्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम एक ये पूरा को प्रिंट करना चाह रहे हैं। जब ये पूरा प्रिंट कीजिएगा, ये आपका आएगा क्या, आएगा आपका 0 1 इंडेक्स भी आपका प्रिंट होगा। ठीक है, जब हमको इंडेक्स नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमको डेटा चाहिए, नेम चाहिए, खुर्शीद, तकसीर, अमन, और उसका एज चाहिए और उसका मार्क्स चाहिए, कितना मार्क्स कौन लाया है, तो हमको इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है। तो प्रिंट क्या लिखेंगे, प्रिंट क्या लिखेंगे, DF, यहाँ क्या डालेंगे, फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं, ये डालेंगे। और उसके बाद लिखना क्या है, टू, ये अंडरस्कोर स्ट्रिंग, क्या लिखना है, स्ट्रिंग। फिर एक ब्रैकेट में क्या लिखना है, एक ब्रैकेट में आपको लिखना है स्ट्रिंग इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स यानी स्ट्रिंग 0 हमको प्रिंट हो, स्ट्रिंग नहीं हो, तो आपको प्रिंट होगा क्या कि आउटपुट आपको इस फॉर्म में आए, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। जैसे नेम आपका प्रिंट होगा, क्या होगा, नेम। अब होगा एज प्रिंट होगा, उसके बाद मार्क्स प्रिंट होगा। उसी तरह एज कितना है आपका, नेम मान लीजिए खुर्शीद है, खुर्शीद लिखा हुआ आएगा, तकसीर है, तकसीर लिखा हुआ आएगा। उसी तरह आपका मार्क्स है, मार्क्स प्रिंट हुआ आएगा। खुर्शीद का एज कितना है, 21 प्रिंट होगा, तकसीर का 22 होगा, और अमन का कितना होगा, 25 प्रिंट होगा। मार्क्स कितना होगा, खुर्शीद का 90 होगा, तकसीर का 95 होगा, और अमन का क्या होगा, 96। यानी इस तरह का आपको एक डेटा फ्रेम के फॉर्म में इस तरह का लिखने के प्रोसेस को, यानी इस तरह के इंटरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा फ्रेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेटा फ्रेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेटा फ्रेम। एक तरह का लगता नहीं है, ये 2D के फॉर्म में प्रिंट हुआ है। इसमें क्या है आपका रो है, इसमें क्या है, ये रो है, इसमें ये क्या है, रो है, ये क्या है, रो है कि नहीं, ये क्या है, ये कॉलम है। यानी रो और कॉलम का बाद आ गया ना, रो और कॉलम आ गया, इसका मतलब ये 2D है। क्या है, ये 2D है। ठीक है, 2D है। ठीक है, तो आपको समझ में आया है ना। यानी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या देखें, हमको इंडेक्स नहीं प्रिंट होना, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ता है हम लोग नंबर वाइज करने का ट्राई करते हैं इंडेक्स, उस तरह का भी हम लोग प्रोग्राम देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखने का ट्राई करेंगे कि उसी तरह लिखेंगे, इंपोर्ट पंडास, क्या है, लाइब्रेरी है, एस कीवर्ड PD इलियास। ठीक है, उसी तरह क्या लिखेंगे, डेटा लेंगे, डेटा इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी बनाने के लिए बताए हैं, तो डिक्शनरी में क्या लेंगे, फिर लेंगे नेम। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप का ऑपरेशंस देखेंगे, ताकि अलग अलग तरीके से हम लोग कैसे प्रिंट करने के लिए सीखते हैं। ठीक है, तो नेम में आप लीजिए क्या, फिर उसके बाद दूसरा क्या लिखते हैं, एज लेते हैं। अब मान लीजिए किसी का नेम और एज ही प्रिंट करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर नाम लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको डबल कोटेशन यानी स्ट्रिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मान लीजिए लिखते हैं खुर्शीद, खुर्शीद मेरा नाम है तो हम किसका लिखेंगे,
ठीक है। और अगला क्या लिखते हैं, सहवाज लिख दिए, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं कॉमा, क्योंकि आगे और लिखना है। तो इसके अंदर लिखिए 20, खुर्शीद का एज है 25 और शहबाज का है 30 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब हम लोग इससे स्टार्ट किए हैं, यहाँ लाके बंद कर देना है। फिर मान लीजिए आपको क्या लिखना है, पहले तो डेटा फ्रेम को वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल नहीं बनाए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं क्या, डेटा फ्रेम पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी नहीं पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट प्रिंट करके डेटा करेंगे तो ये डिक्शनरी प्रिंट होगा, है कि नहीं। डिक्शनरी क्या होता था, डिक्शनरी जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता था और उसके अंदर क्या होता था, इट इज़ स्टोर की वैल्यू पेयर, यानी की वैल्यू पेयर को स्टोर करता था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, PD लिखेंगे, यानी पंडास डॉट बड़ा डी डेटा बड़ा एफ फ्रेम। तो ये पूरा डेटा फ्रेम कर लेगा। उसके बाद इसके अंदर लिखना है डेटा, यानी इसको यहाँ लाके टच कर देना है, यानी इसके अंदर, है कि नहीं। अब अगला क्या लिखेंगे, प्रिंट। जब आप ऐसा लिखिएगा प्रिंट DF, इस तरह का एक्टिविटी आप लिखिएगा प्रिंट DF, तो आपको प्रिंट क्या हो जाएगा, ये तब क्या होगा 0 1 2 3 एक आपका इंडेक्स फॉर्म में प्रिंट होगा। ऐसे ही होगा नेम एज करके, नॉर्मली ऐसे प्रिंट इस फॉर्म में आपको करेगा। लेकिन आएगा कैसे, जैसे यहाँ देखे थे नेम है, यहाँ आएगा 0 1 2 3 ऐसा करके इंडेक्स भी प्रिंट होगा इसमें, है कि नहीं। तो ये आप प्रिंट कीजिएगा, खुद आपको शो होने लगेगा। अब उसका आउटपुट भी लिखेंगे, बहुत सारा टाइम चले जाएगा, तो हम लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब अगला ऑपरेशन हम लोग का क्या है, अगला है आपका, मान लीजिए कि हमको नेम प्रिंट करना है। मान लीजिए एक प्रोग्राम वैसे ही लिखे, एक के प्रोग्राम में सब चीज़ बताएंगे ना, अब खिचड़ा हो जाएगा। इसलिए अलग अलग प्रोग्राम लिखते हैं, अलग अलग चीज़, मतलब एक प्रोग्राम लिखे एक नया चीज़ बताए, फिर दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे उसमें एक नया बताएंगे। तो आपका एक तरह का सीक्वेंस में भी सीखते चले जाइएगा। एक ही में छेड़छाड़ करेंगे क्योंकि हम तो प्रोग्राम कर दें। अगर लैपटॉप में भी प्रोग्राम करेंगे एक ही में करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। पढ़ने में क्या चाहिए, मज़ा चाहिए, फील आना चाहिए, है कि नहीं। अब अगला एग्जांपल नंबर 3 में हम लोग देखते हैं। तो एक लेते हैं इंपोर्ट, जैसा कि नमपाई में देखते थे इंपोर्ट नमपाई एज NP लिखते थे, उसी तरह इंपोर्ट पंडास SPD, है कि नहीं। तो डेटा लीजिए, सबसे पहले डेटा किसके फॉर्म में प्रिंट करना है आपको, डिक्शनरी। सबसे पहले डिक्शनरी को लिखने के लिए आना चाहिए, तो आपको बताइए नेम क्या है, मान लीजिए क्लास भी प्रिंट करना है। क्या करना है, क्लास प्रिंट करना है। अब उसके बाद बच्चे का एज प्रिंट करना है, ठीक है। अब बच्चे का मार्क्स प्रिंट करना है, ज़रूरत पड़ता है यार, बहुत ज़रूरत पड़ता है इसका। कोलन डाल लीजिए, कोलन डाल लीजिए, ये तरीका है डिक्शनरी लिखने का। अब ये क्या है, की है, और वैल्यू को लिखते हैं, ऐसा नहीं, इसके अंदर लिखना है। नेम को क्या लिखते हैं, मान लीजिए आप खुर्शीद बच्चा बन जाता है, खुर्शीद लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद तकसीर ले लेते हैं, ये 2 आदमी का प्रिंट करें कॉमा। अब इसका क्लास, खुर्शीद का क्लास क्या है, ये क्लास है इसका, मान लीजिए 10th है, ठीक है, 10 क्लास 10 में है। और तकसीर क्या है, मान लीजिए 11th क्लास में है, ठीक है। फिर कॉमा। अब एज कितना है, 10th में है, खुर्शीद का क्या है 15 साल और इसका क्या है 16 साल, फिर कॉमा। अब मार्क्स कितना है, खुर्शीद का है 95 और तकसीर का है 90 फॉर एग्ज़ाम्पल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको DF इक्वल टू डेटा फ्रेम बना अब पढ़ रहे हैं, DF पे लिखे, क्या दिख रहा है ना, PD डॉट बड़ा D लिखना है, डेटा बड़ा F लिखना है, फ्रेम डेटा फ्रेम। इसमें क्या लिखना है, यहाँ डेटा से स्टार्ट किए हैं, इसको ला के लग दिए, यानी पूरा बात इसमें सिमट गया है, ठीक है। अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, नेम प्रिंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करना है, प्रिंट नेम प्रिंट करना है। क्या नेम प्रिंट करना है। नेम प्रिंट करने के लिए इस DF को यहाँ अटैच करना पड़ेगा और यहाँ लिख दीजिए नेम। ऐसा जैसे ही कीजिएगा आउटपुट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओनली ये नेम प्रिंट होगा, नेम खुर्शीद तकसीर करके ये प्रिंट हो जाएगा। यानी आपको ये भी सीखा है कि नेम कैसे प्रिंट होता है, मार्क्स कैसे प्रिंट होता है। और उसके बाद उससे पहले हम देखें क्या कि एज प्रिंट करना है और इंडेक्स को हटा के प्रिंट करना है, वो कैसे करना है। अब मान लीजिए नेम प्रिंट कीजिएगा, जाहिर सी बात है आपको
इंडेक्स के फॉर्म में आएगा 0 1 करके। अब अगला प्रोग्राम में हम इसी प्रोग्राम में हम लोग क्या चाह रहे हैं, ये एक प्रोग्राम हो गया। अब अगला प्रिंट मान लीजिए हम करना चाहेंगे क्या, नेम प्रिंट करना चाह रहे हैं। अगला प्रोग्राम में हम क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, ये पूरा प्रिंट हो नेम एज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आप जब DF लिखिएगा तो प्रिंट हो जाएगा। DF हमको नहीं करना है, करना क्या है, डेटा फ्रेम में DF डॉट टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग, टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग ब्रैकेट में लिखना है स्ट्रिंग। ये क्या है, स्ट्रिंग है, जैसे नेम में कुर्सी तकसीर करके आएगा ऊपर नीचे करके, तो स्ट्रिंग में हम लिखेंगे फॉल्स। जैसे ही फॉल्स लिखेंगे आपका इंडेक्स नहीं प्रिंट होगा। कैसा प्रिंट होगा, थोड़ा रफ आइडिया देते हैं। ऊपर में जैसे हम लोग टेबल किसी चीज़ का बनाते, टेबल के फॉर्म में होगा टेबल, क्लास आएगा स्टैंडर्ड टाइप का, और उसके बाद एज आएगा और मार्क्स आएगा करके, ऐसा नॉर्मली ज़रूरत पड़ता है। नेम में आएगा खुर्शीद, क्या आएगा खुर्शीद, और उसके बाद क्या आएगा तकसीर। क्लास में क्या आएगा, मान लीजिए हम 10th क्लास में 10 आएगा, तो तकसीर 11th में 11 आएगा। एज कितना है 15 है तो मेरा 15 आएगा। इसका क्या आएगा 16 आएगा। और उसी तरह मार्क्स मान लीजिए मेरा कितना डाले 95 डाले, इसका कितना 90 डाले। यानी इस तरह का आपको प्रिंट हो जाएगा। यानी आप इनको भी सीख लिए। ये लाइन लिखने का मतलब है कि ये इंडेक्स को रिमूव कर देगा, फॉल्स है ना, इंडेक्स को रिमूव करके इस फॉर्म में प्रिंट होने लगेगा। ठीक है, अगला जानते हैं। अगला क्या है, हेड। हेड में क्या है, हेड क्या करता है, जब आप DF जैसे ये PD डॉट क्या लिखे, डेटा फ्रेम है ना, डेटा फ्रेम लिखे, फ्रेम में आप लिखते हैं डेटा है ना, ये इसका क्या है, डेटा फ्रेम का एक तरह का समझ लीजिए इसका सिंटैक्स है। क्या है, सिंटैक्स है। ठीक है, तो ये फॉर्म लिख दिए। जब आप प्रिंट कीजिएगा इसके अंदर DF में क्या बोलना चाह रहा है, हेड। अब मान लीजिए 2 ऐसा लिख करके कीजिएगा। जब ऐसा कीजिएगा, स्टार्टिंग का ये वाला नेम क्लास, ये 2 ही आपको प्रिंट होगा, यानी 2 रो प्रिंट हो जाएगा। कितना रो, ये 2 रो आपको प्रिंट होके शो होने लगा। ये वाला रो 1 और रो 2 आपको प्रिंट होकर के स्क्रीन में शो होने लगा। इसका मतलब इसको क्या बोलता है, इसका लिखने का तरीका है हेड। जैसे ऐसा लिखेंगे तो भी प्रिंट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसका तरीका ये है, प्रिंट DF डॉट हेड। अब हेड में कितना कर रहे हैं 2, तो 2 लिख दीजिए, ये सही है। ठीक है, शॉर्टकट में समझने का के पर्पज़ से बताएं। ठीक है, अब उसी तरह आप चाह रहे हैं क्या, हेड मान लीजिए नहीं लिखेंगे, हेड नहीं लिखेंगे तो बोल रहा है स्टार्ट वाला रो आपको प्रिंट हो जाएगा, स्टार्टिंग रो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या था, नेम। नेम के बारे में तो आपको बता ही दिए कि नेम को कैसे प्रिंट करते हैं। तो नेम जब इस तरह का लिखिएगा, नेम जैसे हम दिखाए भी नेम से रिलेटेड, तो जैसे ही आप DF नेम कीजिएगा तो नेम कैसे प्रिंट होगा, जैसे यहाँ दिखाए ना, जैसे ही आप नेम डालिएगा डेटा फ्रेम नेम, तो आपको ओनली नेम प्रिंट होगा, कुर्सी तकसीर। आपको जब प्रोग्राम कीजिएगा, अगर लैपटॉप है तो करके देखिए, ओनली नेम आपका प्रिंट हो जाएगा। नेम के नीचे कुर्सी तकसीर नेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये नेम है। फिर अगला बताए क्या कि आगे बढ़ के अगला अगर करना चाह रहे हैं तो आपको ये सारा डिटेल प्रिंट होगा, नेम एज और उसके बाद मार्क्स, है कि नहीं। आगे चलते हैं और ये तो देखते हैं ग्रेड वाला, ग्रेड कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे क्या, एग्जाम्पल नंबर कितना है, एग्जाम्पल नंबर 3, हालांकि 4 5 BC में मेंशन कर दिया। एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए 4 में ले रहे हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट पंडास, क्या पढ़ रहे हैं, पंडास PD डॉट पंडास SPD। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग क्या ले रहे हैं, डेटा इक्वल टू, हाँ लिखा भी नहीं जा रहा, ये नहीं है, तो क्या ले रहे हैं डेटा में, मान लीजिए ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, डबल कोटेशन नेम, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क्स लेते हैं, क्योंकि हम लोग ग्रेड जानना है तो मार्क्स भी थोड़ा ठीक ठाक रहता है। उसके बाद हम लोग जानना चाह रहे हैं इसका मार्क्स, यानी स्कोर मार्क्स। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे ताकि और कोई बात बोलने का ये मिले टाइम मिले तो बोलेंगे। ठीक है, अब इसको कोलन लगा लीजिए। तरीका है इसका डिक्शनरी लिखने का, उसके अंदर लिखिए क्या, मान लीजिए लेते हैं क्या, अमन,
डबल कोटेशन कॉमा, अमन के बाद मान लीजिए राहुल, डबल कोटेशन कॉमा राम, डबल कोटेशन कॉमा पीके, एक ले लिए डबल कोटेशन कॉमा, इस तरह का इसको बंद करके कॉमा लगा दीजिए। अब अमन का मार्क्स है मान लीजिए 80, राहुल का है 90, राम का है 95 और पीके का है 87, ठीक है। फिर कॉमा दिया, अगला लिखना है। फिर उसके बाद क्या, ओ सॉरी, मार्क्स का एक को डाल दिया। ग्रेड बताना चाह रहे हैं ना, ग्रेड, ठीक है। अब मान लीजिए ग्रेड बताना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए ग्रेड। जब 80 नंबर लाएगा ये ग्रेड ए में आएगा, अब इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। अब 90 नंबर लाएगा ग्रेड ओ में घुस जाएगा। अब ग्रेड 95 तो ये ग्रेड ओ प्लस में घुस जाएगा। और मान लीजिए 87 है तो ये भी ए ग्रेड के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। इतना लिखे ग्रेड। अब इसको बंद कीजिए। अब तरीका क्या है लिखने का, डेटा फ्रेम पढ़ रहे हैं तो DF लिखिए, वेरिएबल बनाए PD.data फ्रेम, है कि नहीं। फिर इसको पूरा सिमट के डेटा लिख दीजिए, इसमें डेटा में सब आ जाएगा। अब आप प्रिंट मान लीजिए करना चाह रहे हैं इस तरह का डायरेक्ट आप, अब मान लीजिए इंडेक्स हमको नहीं चाहिए, इंडेक्स का ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। जब इंडेक्स का ज़रूरत नहीं रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, df.to_string, क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, स्ट्रिंग इक्वल टू फॉल्स। ऐसा जब लिखेंगे तो आपको ऐसा आ जाएगा, नेम आएगा राहुल, अमन, राहुल, राम और पीके, तो सबका क्या आ जाएगा आउटपुट में, इस तरह का सीन आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसा, नेम, मार्क्स, उसके बाद ग्रेड। अब इसमें सबका नेम आएगा, इसमें सबका मार्क्स आएगा, इसमें सबका ग्रेड प्रिंट होगा, है कि नहीं। अब आप चाह रहे हैं क्या, ये सब प्रिंट होने के बाद हमको कहाँ प्रिंट हो, हम यहाँ भी इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसा कि सिंटैक्स में हम लोग देखे हैं क्या, इस तरह का ग्रेड है ना, ग्रेड। तो मान लीजिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट में DF ग्रेड मान लीजिए लिखना चाह रहे हैं क्या, ग्रेड, और इक्वल टू लिखिए क्या, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी, इस तरह का मान लीजिए। उसके बाद डी। जब ऐसा कीजिएगा तो भी आपको ग्रेड के फॉर्म में प्रिंट होने लगेगा कौन किस ग्रेड का है। तो ये ज़्यादा सिंपल है, समझने में अच्छा रहता है इसलिए, लेकिन ऐसा भी लिखिएगा तो भी आपका प्रिंट होगा। यानी ओवरऑल हम लोग डेटा फ्रेम में इतने सारे ऑपरेशन से देखे। पहला देखे कि किसी का डेटा कैसे प्रिंट किया जाता है, डेटा नेम, एज और मार्क्स, ठीक है। दूसरा उसके बाद देखे कि हेड कैसे प्रिंट किया जाता है, रो, कितना रो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखे क्या कि df.toString यानी इंडेक्स को रिमूव कैसे करा जाता है, रिमूव इंडेक्स, ये भी सीखे डेटा फ्रेम में। और क्या देखे हम लोग, ग्रेड भी प्रिंट करना के लिए सीखे, ग्रेड कैसे प्रिंट किया जाता है। और उसके बाद हम लोग क्या देखें, हाँ, आप मान लीजिए इसी में किसी का मनी प्रिंट करना है। अब इसके मार्क्स की जगह यहाँ लिखिए मनी, और यहाँ मनी का वैल्यू डाल दिए 10,000 20,000 के, मनी भी प्रिंट हो जाएगा डेटा फ्रेम के अंदर। तो ये ओवरऑल हम लोग इतने सारे कॉन्सेप्ट प्रोग्राम के थ्रू देखे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो इफ़ यू लिसन केयरफुली, क्या बोलेंगे इंग्लिश, यू हैव लिसन केयरफुली, आई श्योर यू आर फुल्ली अंडरस्टैंड। सो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल नहीं होता है, सोचना पड़ता है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं फ्रेंडली इंग्लिश सीखे तो आपको भी आसानी से, यानी जितना जनरल इंग्लिश है नॉर्मली ज़रूरत पड़ता है बोलने के लिए, वो भी थोड़ा बोलने के क्रम में ही प्रैक्टिस करा दे तो अच्छा रहेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।